गर्मी की रात थी। हर तरफ जैसे पसीने की एक चुप्पी थी। गांव की गलियों में सिर्फ कुत्ते की हल्की भौंक और पंखों की चरमराहट सुनाई दी। लेकिन उस रात एक छत पर एक औरत की कहानी अलग ही सुलग रही थी। उस छत पर एक औरत थी, नाम था दोस्तों रानी। उम्र महज 29 साल, खूबसूरत, सुडौल और साड़ी में लिपटी हुई थी। पर उस रात रानी साड़ी के नीचे कुछ नहीं पहने थे, सिर्फ एक पतली चादर छत पर बिछे बिस्तर पर पेट के बल लेटी थी। पीठ से चादर आधी घिसकी हुई थी और चांदनी उसके जिस्म पर बर्फ सी पड़ी थी। रानी का पति शिवराज मजदूरी करता था, दिन भर बाहर रहता था, रात को थक कर सो जाता और कई रातों तक तो बीवी को छुआ तक नहीं था। रानी को ज़रूरत थी प्यार की, छूने की, मर्द की बाहों की। मोहल्ले में एक लड़का था गोलू, उम्र सिर्फ 22 साल और बेरोजगार, मगर ताक झाक में बहुत माहिर था। वो रोज़ छत से रानी को नहाते देखता, कभी बाल सुखाते हुए तो कभी पल्लू ठीक करते हुए। धीरे धीरे उसकी नज़रें एक हसरत बन गई थी। दोस्तों, जब गोलू ने देखा कि रानी बिना ब्लाउज और बिना पेटीकोट के सिर्फ चादर में लेटी है, तो उसका मन अंदर से कुछ अलग खिलने लग गया और उसका दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे वो अपने रिश्ते की शुरुआत छत से उतरा और दीवार फांदकर रानी की छत पर पहुंच गया। दोस्तों, जब रानी के छत पर पहुंचा तो रानी ने गोलू को देखा, पर रानी बिल्कुल नहीं चिल्लाई और ना घबराई, क्योंकि उसे भी ज़रूरत था किसी मर्द का। उसने धीरे धीरे आंखों से इशारा किया कि आ जाओ। गोलू जो है रानी के पास आया और उसने चादर हटा दी और पहली बार किसी ने रानी के जिस्म को वैसे छुआ जैसे वो बरसों से चाहती आ रही थी। रात भर रानी और गोलू बिस्तर में हिलता रहा। चांद छुप गया, मगर छत पर दो जिस्म को गर्मी और सिसकियाँ बाकी थी। रानी और गोलू अब हर रात एक दूजे के दीवाने बन गए और हर रात आते थे और दोनों अपना हौस के गर्मी मिटाते थे और चले जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में किसी ने उन्हें रंगे हाथों देखता है तो शिवराज को तुरंत खबर करता है। वो रात को छत पर गया और वहाँ उसने गोलू को रानी के साथ बिस्तर में पाया। गुस्से में वहाँ से डर से गोलू भाग गया और शिवराज ने रानी को दे दरादर मारने लगा। लेकिन रानी ने पहली बार पलट कर कहा कि तूने मुझे कभी औरत समझा ही नहीं। वो लड़का मेरी भूख मिटा रहा था, तुम बीच में आकर के मेरा सारा काम खरबर कर दिए। सुबह गांव में सुनते ही बवाल मच गया, पंचायती बैठाई गई। रानी ने साफ कह दिया, मैंने कोई बलात्कार नहीं करवाया, मैंने खुद से इसे अपने राजामंदी से बुला करके करवाया, क्योंकि मेरा पति ऐसे नहीं करते थे। पंचायत ने रानी को घर से निकालने का परमिशन दिया और माँ बाप को ठुकरा दिया और गोलू भी कुछ दिन बाद वहाँ से भाग गया। रानी अब अकेले हो गई, लेकिन एक बात उसने सीखी, जब मर्द तुम्हें छोड़ दे तो खुद को मत छोड़ो, अपने जिस्म से मत डरना, अपने हक के लिए लड़ो। दोस्तों, उस रात रानी का जिस्म किसी के साथ था, मगर आज उसकी कहानी लाखों के दिल में उतर रही है, क्योंकि ये सिर्फ दोस्तों हवस नहीं थी, ये एक औरत का चीखता हुआ सच था, जो हर मर्द अपने पत्नी का वो सुख नहीं दे पाता है, जो सुख उस पत्नी को चाहिए था। देखो दोस्तों, पत्नी को क्या चाहिए? न पैसे चाहिए, न कुछ चाहिए। पत्नी को चाहिए प्यार, पत्नी को चाहिए हवस को, गर्मी को शांत करो, पत्नी खुश रहेगी। दोस्तों, मजबूरन रानी ने किसी लड़के के साथ ये सब काम करती थी, क्योंकि उसका पति जो था ये सब नहीं करता था। तो दोस्तों, ये सब आप लोग ध्यान रखिए और ख्याल रखिए अपना बीवी बच्चे को। हर चीज़ टाइम पे दो दोस्तों, ताकि आपकी भी बीवी, आपकी भी, कोई भी हो, कहीं किसी के बहकावे में न जाए। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसा लगा? आप लोग के लिए मैं बड़ी बेसब्री से इस स्क्रिप्ट को लिखा और माइंड में सेव किया, उसके बाद आप लोगों के सामने इस कहानी को उतारा। तो दोस्तों, थोड़ा सा हमारे ऊपर ध्यान दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो और जाते जाते एक लाइक कर दो। हमारे चैनल सच्ची घटना को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ मेरे दोस्तों एवं प्यारे साथियों। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।